हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पौधे के भाग यूं उनके कार्य। बच्चों, आप लोगों ने तो पेड़ पौधे देखा ही होगा। जी सर, सर हमारे तो घर में भी है पेड़ पौधे, खेत में भी है। अच्छा बच्चों, तो ये भी देखा होगा कुछ पौधे बहुत बड़े होते हैं और कुछ बहुत छोटे होते हैं। कुछ पौधों की जो तने हैं बहुत मजबूत और बहुत कठोर होते हैं, और कुछ पौधों की तने बहुत कोमल व नरम होती हैं। तो बच्चों, आप बताओगे मुझे कोमल तने वाले पौधे और मजबूत तने वाले पौधे? चलो, कौन बताएगा? सर मैं बताऊंगी। कोमल तने वाले पौधे, सर आपने बताया था कि छोटे 1 वर्षीय पौधे होते हैं। ये नए पौधों के तने कोमल होते हैं और ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं, जैसे अरहर, गेहूं, मटर, गन्ना, सरसों, पटसन। और मजबूत तने वाले पौधों के बारे में कौन बताएगा? मैं बताऊंगी सर। मजबूत तने वाले पौधे ये बहुत वर्षों के पौधे होते हैं। इनका जीवन काल बहुत लंबा होता है। और सर ये जैसे आम, शीशम, साल, सागौन, यूकेलिप्टस इस तरह के पौधे होते हैं। अच्छा बच्चों, तो पौधे के बारे में तो आपने जान लिया। अब इनके कौन कौन से भाग होते हैं ये भी पता कि नहीं? बच्चों, मिट्टी की सतह से जो नीचे होता है उसे क्या कहते हैं? उसे जड़ कहते हैं सर जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। पौधों में बच्चों बहुत से भाग होते हैं, जैसे जड़, तना, पत्ती, फल और फूल। इन सभी के अपने अपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं। जिस तरह से हमारे शरीर में प्रत्येक अंग का बहुत महत्व होता है, उसी तरह पौधों में भी उसके सभी अंगों का बहुत ही महत्व होता है। तो पौधों के विभिन्न भागों की रचना कैसी हुई, उनके कार्य क्या हैं, ये जान लेते हैं। जैसे जड़, जड़ को इंग्लिश में बोलते हैं रूट। जड़ भूमि के कहाँ पाई जाती है बच्चा? नीचे। और इनकी सतह पे छोटे छोटे क्या होते हैं? रोए पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मूलरोम कहते हैं। अब इनके कार्य क्या हैं? जड़ मिट्टी से जल और पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। और बच्चों, जड़ पौधों को भूमि में क्या करने रखता है? जमाए रखता है, उनको गिरने नहीं देता है। इस तरह से पौधों, बच्चों, आप लोगों ने जाना पौधे के जड़ के भाग के बारे में। इसमें कुछ पौधों के क्या होता है बच्चा, जो उसको हम खाते हैं, जैसे गाजर, शलजम, मूली आदि पौधों में खाया जाने वाले भाग क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। ये पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन इनकी जड़ों में एकत्रित हो जाता है, और इस भोजन को जो एकत्रित हो जाता है, इससे जड़ें फूल कर मोटी और आकार विशेष आकार की हो जाती हैं बच्चों। इसी प्रकार बच्चों, मनी प्लांट के पौधे का तना कोमल व लचीला होता है। इसको सहारा देने के लिए क्या होता है बच्चों? तने के अनेक स्थानों पर जड़ें निकली होती हैं, और जो इसके सहारे ऊपर चढ़ने में मदद करती हैं। अब हम जान लेते हैं पौधे के दूसरे भाग, तना के बारे को, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टेम। स्टेम क्या होता है? ये जमीन के ऊपर पाए जाने वाला पौधे का मुख्य भाग है। तने से शाखाएं निकलती हैं। इन शाखाओं बच्चों क्या निकलते हैं? पत्तियां, फूल एवं फल लगते हैं। तो तने के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं भी पाई जाती हैं। अब इनके हम कार्य जान लेते हैं। तना क्या करता है बच्चों? पौधों को सीधा खड़ा रखता है, पौधों की शाखाओं को सहारा प्रदान करता है, और जड़ जोड़ा जो जल सूखा जाता है और शोषित किया जाता है, और पोषक तत्व को पौधों के अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है? तना। पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे पत्तियां भोजन कैसे बनाती हैं, तो परेशान ना हो, अभी आपको ये भी पता चल जाएगा बच्चों। अब बच्चों, हम आते हैं तीसरे भाग, पत्ती, लीफ। ये भूमि के ऊपर पाए जाने वाला भाग होता है। ये कहाँ होता है? तनों में। पौधों की पत्तियां किस रंग की होती है? हरे रंग की होती हैं। अब ये हरा रंग क्यों होता है? क्लोरोफिल मीन्स पर्णहरित नामक बड़रक के द्वारा होता है। पत्ती का हरा चपटा भाग पर्णफलक कहलाता है बच्चों। इसमें छोटे छोटे दोनों सतहों पे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे पर्णरंध्र कहते हैं। अब पत्ती के कार्य क्या हैं, इसको जान लो। पत्ती का काम है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना, वातपोषण करना और श्वसन की क्रिया करना। अच्छा सर,
ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? परेशान ना हो बच्चों, तो आपको अभी मैं बताता हूँ। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। यह जान लो जैसे हमारे घर में रसोई घर होता है, उसी तरह पत्तियों को क्या कहा जाता है? पौधे का रसोई घर कहा जाता है। पत्तियां सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। किसकी मदद से बच्चों? जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाती हैं। और जड़ द्वारा अवशोषित जल तनों द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने की इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। यह क्रिया केवल दिन में होती है, रात में नहीं होती है। ऐसा क्यों है सर कि ये क्रिया क्यों दिन में होती है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया बच्चों। बेटा, क्योंकि पौधे अपना भोजन सूर्य की प्रकाश की किरणों में ही बना पाते हैं। जब सूर्य की प्रकाश होगा तभी पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, समझ गए? और बच्चों, जो हम सांस लेते हैं वो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और हम उसके बदले में क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अब हम जान लेते हैं वाष्पोत्सर्जन के बारे में। ट्रांसपायरेशन ये क्या है? यह जड़ द्वारा अवशोषित जो अतिरिक्त जल पत्तियों से वाष्प के रूप में निकलता है। बच्चों, इसको आप लोग कभी करके देखना। एक पौधा लेना और उसकी पत्तियों में एक पन्नी पॉलीथीन बांध देना और 2-3 घंटे बाद आप जाके उसको देखना, जब तो उन पॉलीथीन में पानी की कुछ छोटी छोटी बूंदें आपको दिखेंगी, तो आप समझ जाएंगे कि ये वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा निकली वाष्प कहाँ टपक जाएगी? पॉलीथीन से टकरा जाएगी और ठंडी होकर क्या हो जाएगी बेटा? बूंद में बदल जाएगी। तो समझ जाएंगे आप। इसको घर पे करके जरूर देखना। अच्छा सर, तो पौधे क्या सांस भी लेते हैं? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। जी, पौधे श्वसन भी करते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पायरेशन। हमारी तरह पौधे भी क्या करते हैं? सांस लेते हैं। समझ गए? सांस लेने की क्रिया को क्या बोलते हैं? श्वसन कहते हैं। पौधे पर्णरंध्रों द्वारा श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। यह क्रिया दिन रात होती रहती है। दिन में पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए बच्चों। अब हम जान लेते हैं बच्चों कि हमें पौधों से क्या क्या मिलता है। हमें फूल, फल और लकड़ियाँ मिलती हैं, भोजन की सामग्रियाँ मिलती हैं, मकान बनाने के लिए लकड़ी मिलती हैं और इनके बहुत ये हमें सबसे अधिक पानी बरसाने में मदद करते हैं और हमें जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन हमको प्रदान करते हैं। समझ गए? इसी तरह हम आपको बताते हैं बच्चों, जो फूल होता है जानते हैं, पुष्प जिसे कहते हैं, फ्लावर भी बोलते हैं। इसमें बाह्यदल होता है, दल होता है और पुंकेसर होता है। बाह्यदल क्या होता है? आपने देखा होगा, किसी फूल को लीजिए और आप उसके सबसे बाहरी हरी पंखुड़ियों को देखो तो वो से कहते हैं बाह्यदल। और उसके बाद जो रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं उन्हें हम दल कहते हैं, इंग्लिश में पेटल्स कहते हैं। और फूल की पंखुड़ियों के बीच में लंबी लंबी पतली रचनाएं होती हैं, इसको हम पुंकेसर कहते हैं। और बच्चों, फूल के ठीक बीच में एक कीपनिमा रचना होती है, इसे हम स्त्री केसर कहते हैं। तो आज आप लोगों को मुझे आशा है कि अच्छे से समझ गए होंगे। पौधे भी विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में बच्चों अनेक प्रकार से होते हैं। जैसे कमल का फूल पानी में ही क्यों रहता है, तो आप बच्चों बताऊंगा। स्थलीय पौधे होते हैं, जैसे बरगद है, सरसों है, गुड़हल, गुलाब, गेंदा, आम, जामुन, अमरूद, ये सब स्थलीय पौधे हैं। और बच्चों, कुछ जलीय पौधे होते हैं, कुछ पर्वतीय पौधे होते हैं जो साल भर हमेशा हरे भरे रहते हैं। और जलीय पौधे जैसे जलकुंभी है, कमल है, कुमुदनी है, ये पानी में ही रहते हैं। मरुस्थलीय पौधे बच्चों, इनमें पानी की क्या होती है? जिन स्थानों पे पानी की खूब कमी होती है वहाँ पे मरुस्थलीय पौधे पाए जाते हैं, जैसे नागफनी, शतावर। ये इसमें कटीले झाड़ियाँ टाइप होती भी हैं और कटीले इनमें कांटे होते हैं। और होता है सबसे बाद में पर्वतीय पौधे। पर्वतीय पौधे पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, गिरजिया देवी जब गए थे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो आपने वहाँ देखा होगा पहाड़ों पे जो वृक्ष होते हैं वो सदाबहार होते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं बच्चों, जैसे चीड़, देवदार। आप लोग समझ गए ना बच्चों? जी
है सर, हम सब समझ गए, बहुत अच्छा लगा। बच्चों आप लोग घर का होमवर्क भी करके आना कि हमको प्रश्न उत्तर दे रहे हैं, जैसे पत्ती को पौधे का रसोई घर क्यों कहा जाता है, रात को पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, जलीय पौधे पानी में क्यों तैरते रहते हैं, नागफनी के पौधे में पत्तियां कटीली क्यों होती हैं। आप लोग इसको घर से करके लाना। और श्वसन क्रिया, वातपोत्सर्जन क्रिया, ये जरूर करके घर पे आप लोग जरूर देखना। एक पौधा लेना गमले में लगा हुआ और उसकी पत्तियों में एक पॉलीथीन बांध देना। 2-3 घंटे उसके बाद आप देखेंगे कि पानी की बूंदें उसमें आके जम जाएंगी, फिर आप समझ जाएंगे। तो आप लोग घर से इन सब काम को बहुत अच्छे से करना। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय।